बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन तालीम में वेलकम है। मैं हूँ फरजाना शाहीन और हम कर रहे हैं उर्दू जमात अव्वल की, जिसमें हम हरूफ तहज्जी की छोटी शक्लें कर रहे हैं। 3 हिस्से हम पहले कर चुके हैं, आज इसका चौथा हिस्सा है। कुछ ख़ानदान, हरूफ के ख़ानदान हमने किए हैं, तो आज देखें कौन सा है। आज है काफ का ख़ानदान। पिछले में हमने शुरू किया था काफ का ख़ानदान और आज जो इसको जारी रखते हुए गाफ करेंगे। गाफ और काफ की शक्लें वही मिलती जुलती हैं, सिर्फ फ़र्क एक ये मरकज़ का है। काफ के ऊपर एक होता है और गाफ के ये 2 मरकज़ हैं। ठीक है, तो शक्लें वही हैं। गाफ की वही काफ की जो थी, तो इसमें 2 होने की वजह से आपने इसको इस्तेमाल जब करना है तो 2 ये मरकज़ बनाने हैं। तो ये पहली शक्ल इसकी शुरू में, यानी अगर आए तो रे के साथ मिल रहा है और ये गर। और ये वाली शक्ल जब मैंने पहले भी बताया था, जैसे का जब लिख रहे थे हम तो एक मरकज़ था, लेकिन अब अगर गा लिखना चाहें तो 2 मरकज़ हैं। यानी ये अलिफ के साथ इस्तेमाल होती है ये वाली शक्ल, अलिफ के साथ और लाम के साथ। यानी आखिर में अगर लाम आ रहा है इससे आगे, तब भी आप ये वाली शक्ल इस्तेमाल करते हैं। तो ये शक्ल सिर्फ अलिफ और लाम के साथ इस्तेमाल होती है, जैसे गुल या गा। ठीक है, तो ये दोनों के साथ है, वरना बाकी हरूफ के साथ जो है ये वाली शक्ल इस्तेमाल होती है। इसके बाद आ जाते हैं जी आगे हम लाम। लाम अकेला है, इसका बेचारी का ख़ानदान नहीं है। तो लाम को आप देखें, लाम शुरू में हो तो इस तरह से लिखते हैं, और जैसे इसके साथ अलिफ शामिल किया जा सकता है। वाव शामिल करना चाहे तो यहाँ से वाव शामिल कर लेते हैं, दाल शामिल करना हो तो वो कर सकते हैं, बे शामिल करना हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन शुरू में शक्ल इसकी ये वाली है। ये अगर आप देखें तो ये शक्ल दरमियान में है। इस हिस्से से पता चल रहा है कि इसके पहले भी कोई हर्फ होगा और इससे पता चल रहा है इसके बाद में भी हर्फ होगा। अगर पहले और बाद में हर्फ हो तो ये बस सिर्फ इस तरह से आप इसको लिखते हैं। तो यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर देख सकते हैं, चे के बाद ये ल की आवाज़ है, चल ना, ये आ की आ गई। तो यहाँ पे ये दोनों तरफ आपको हरूफ नजर आ रहे हैं। तो ये दरमियान में हो तो ऐसे लिखते हैं और आखिर में हो तो इसकी शक्ल यही रहेगी। इसके बाद आ जाता है मीम। मीम भी अकेला है लाम की तरह, इसका ख़ानदान नहीं है। ठीक है, तो इसकी शक्ल शुरू में ये है और अलिफ के साथ लिखना हो तो इसकी शक्ल ये है, लेकिन हम इसी अंदाज में ज़्यादातर लिखते हैं। लेकिन आपने पढ़ना हो तो आपको पता होना चाहिए ये मीम की शक्ल है। ठीक है, पढ़ाई में मददगार होगी, लेकिन लिखते हुए आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये है माँ, अलिफ के साथ हो तो इस तरह से आप इसको देखेंगे कि ये माँ है, इसके नीचे कोई नुक्ता नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपने याद रखना है ये मीम है। लेकिन जैसे ये के साथ, रे के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी ये वाली शक्ल बन जाती है ऐसे करके, और फिर आगे आगे लिखना शुरू करते हैं। तो कुछ और शक्लें मैं बताती हूँ आपको। इसके अलावा जब हम लिखते हैं दरमियान में, तब देखें ऐसे, यहाँ पे शुरू में भी एक हर्फ आ गया और बाद में भी है एक, तो इस तरह से ये यहाँ पे ये देखें तमाम, यहाँ मैंने लिखा है, इसको दरमियान में इस्तेमाल करके बताया, तो इस तरह से इसकी शक्ल नजर आ रही होगी। ठीक है, अब फर्ज किया मुस्लिम लिखते हैं हम, ये भी यहाँ से इस तरह से करके, अब यहाँ पे ये देखिए लाम का इस्तेमाल भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे मीम का इस्तेमाल भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, मीम शुरू में इस्तेमाल हुआ तो इसकी शक्ल ये है जैसे यहाँ पे है। ठीक है, और आखिर में इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पे इसकी शक्ल ये वाली है। ये नज़र नहीं आना चाहिए कुछ भी खाली, ये वही शक्ल है। यहाँ पे ये भी ऊपर मीम की शक्ल नहीं बनेगी, जैसे अलग है तो इसकी शक्ल ऊपर बन रही होती है गोल हिस्से की, लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ रहा हो तो ये नीचे आ जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो मीम की शक्ल ये है, ये दरमियान में है, ये आखिर में है, ये शुरू में है। और लाम जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ ये देखिए यहाँ पे भी ये लाम इस्तेमाल हो रहा है। इसकी लाम की एक और पहचान मैं आपको बताऊं कि फर्ज किया हम लिखते हैं, कहीं पे आप देखते हैं लिखा हुआ
कि ये वाला हिस्सा अब जैसे है यहाँ पे, तो आप कैसे पहचानेंगे कि अलिफ है या कि ये लाम है। तो ये याद रखें कि लाम के शुरू में और लाम के बाद में हरूफ शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन अलिफ जो है, अलिफ के बाद कोई इसके साथ शामिल नहीं होता, यानी जुड़ नहीं सकता। लाम के साथ हरूफ जुड़ सकते हैं, आगे भी पीछे भी, लेकिन नून के सिर्फ पहले जुड़ सकता है कोई हर्फ, उसके बाद नहीं जुड़ता। तो ये आपने पहचान याद रखी है। तो इसके बाद चलते हैं हम नून की तरफ। नून भी अकेला है, इसका भी कोई खानदान नहीं है, ठीक है। नून की अशकाल जो है मुख्तलिफ, ये बे के खानदान जैसी ही हैं। उसमें आपने देखा था कि एक शक्ल ये थी कि अलिफ के साथ आप लिख रही हैं तो ये शक्ल है, छोटी ए के साथ लिखते हैं तो ये ज़रा लंबी शक्ल है, थोड़ी सी यूं ला के, थोड़ी सी शक्ल जो है वो दाल की तरह, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको गोलाई में लेके आना है। लेकिन मीम के साथ है, यहाँ पे भी आप मीम का इस्तेमाल देख सकते हैं जो हमने पीछे किया है। तो नीचे है यहाँ पे, तो इसको यूं लेके आए हैं टेढ़ा नून को, ठीक है। मीम के साथ लिखने के लिए इसको यूं लेके आते हैं टेढ़ा। ऐसे ही बे के खानदान के हरूफ थे। अब वाव के साथ लिखना हो तो ये हिस्सा लंबा है। इसी तरह यहाँ पे ये के साथ लिखने हैं अगर, तो नून इस तरह से है, और रे के साथ लिखना हो तो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इस तरह से। तो इनकी शक्लें ये सारी की सारी शुरू की हैं। तो मैं दरमियान में भी इस्तेमाल करके बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसको, ये पहले 3 नुक्तों से आपको पता चल रहा है कि ये पे है, ठीक है। फिर ये नून का नुक्ता आ गया और यहाँ पे मैंने कर दिया ये, तो ये है पनीर। यहाँ पे भी देखें, ये वाला हिस्सा सिर्फ जो है आपको बता रहा है कि ये नून है। हमने इसी तरह से पहचानना होता है। नुक्ते असल में इनकी पहचान में बहुत मदद देते हैं हरूफ की, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा हर्फ है। इसी तरह से एक और, अब यहाँ पे मीम भी आप देख रहे हैं और नून भी देख रहे हैं, ठीक है। जीम की शक्ल भी बल्कि देख ली आपने। जीम को शुरू में हमने इस तरह से थोड़ा सा नीचे ला के फिर ऊपर ये नून का हिस्सा बनाया और उसके बाद हमने ये मीम बना दिया। तो इस तरह से इनकी शक्लें आपके सामने आ जाती हैं। बस याद रखें नुक्तों को, मेन आपका जो मकसद याद रखना कि ये हर्फ कौन सा है वो आपको पता चलना चाहिए, तो आपने नुक्तों को भी याद रखना है। तो लिखने के लिए जाहिर है आपको इनकी अशकाल भी चाहिए। तो याद रखिए, आगे हमारे पास रह गए हैं वाव, हे और छोटी ए बड़ी ए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। सीखते रहें और देखते रहें।